अखिलेश यादव के बुलडोजर वाले बयान पर सीएम योगी ने पलटवार कर कहा, बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग चाहिए, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर के सामने पस्त। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधकर कहा, हर व्यक्ति के हाथ में फिट नहीं हो सकता बुलडोजर। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बयान देते हुए कहा, 2027 में हमारी सरकार बनी तो बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। लखनऊ के लोक भवन सभागार में कार्यक्रम। सीएम योगी ने यूपी एसएसएससी के 1334 जूनियर इंजीनियर्स को सौंपे नियुक्ति पत्र। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज कांग्रेस जारी कर सकती है पहली सूची। सूत्रों के मुताबिक 51 उम्मीदवारों के नामों पर सीईसी की बैठक में लगी मुहर। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने पहली सूची में विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के नाम होने से इनकार कर कहा, गुरुवार तक इनके नाम पर स्पष्टता आ जाएगी। विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मिले पहलवान विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया भी साथ में रहे मौजूद। दीपक बाबरिया के मुताबिक रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा की सीट पर उम्मीदवारों के संबंध में आए हैं प्रस्ताव। फिलहाल खास सीटों पर कोई चर्चा नहीं हुई। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की खबर। सीएम नायब सिंह सैनी का तंज, भ्रष्टाचारी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक ही थैली के चट्टे बट्टे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज जारी कर सकती है पहली सूची। 50 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर हो सकता है ऐलान। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी का बयान, तीसरी बार बनेगी भाजपा की सरकार, लोगों का बीजेपी को मिल रहा समर्थन। हिमाचल प्रदेश में नेता विपक्ष जयराम ठाकुर का बयान, सुक्खू सरकार के दौरान प्रदेश का वित्तीय व्यवस्था खराब। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का बयान, पीतल की लौंग मिलने पर कोई खुद को सराफा समझने की भूल ना करे। वसुंधरा ने बिना नाम लिए बीजेपी नेताओं पर साधा निशाना, बोली बुलंदियों पर पहुंचने पर भी पांव जमीन पर रहने चाहिए। 6 सितंबर को जम्मू दौरे पर रहेंगे गृहमंत्री अमित शाह, पार्टी मैनिफेस्टो करेंगे रिलीज, जनसभा को करेंगे संबोधित। राहुल गांधी के जम्मू कश्मीर के दौरे पर बोले फारूक अब्दुल्ला, कांग्रेस और एनसी के गठबंधन को कामयाब करेंगे। ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो हमें पाकिस्तानी खालिस्तानी कहते थे। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन की संभावना से इनकार कर पुराने गठबंधन का जिक्र करते हुए कहा, बीजेपी ने अब तक सब तितर-बितर कर दिया है। बीजेपी के साथ गठबंधन पर महबूबा मुफ्ती का बयान, जम्मू कश्मीर के मसले के हल के लिए मिलाया था हाथ, बीजेपी ने दिया धोखा। कोल्हापुर में शरद पवार ने मोदी सरकार की किसान नीतियों पर हमला बोलते हुए कहा, जो देश दुनिया के 18 देशों को गेहूं निर्यात करता है उसे अब गेहूं आयात करने की नौबत आई। शरद पवार ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा, आज सरकार में बैठे लोग शिवाजी महाराज के पुतले में भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, राहुल गांधी को कर्नाटक में करानी चाहिए जातीय जनगणना, आंकड़ों को करना चाहिए सार्वजनिक। दिल्ली में बढ़ाए गए एलजी के अधिकार, अब बोर्ड और आयोगों में नियुक्तियां कर सकते हैं एलजी। दिल्ली में एलजी की प्रशासनिक शक्तियां पहले से ज्यादा की गई। एलजी अथॉरिटी, बोर्ड और आयोगों को कर सकेंगे गठित, गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन किया जारी। छत्तीसगढ़ में रोड ब्लॉक से जुड़े मामले में एनआईए का एक्शन, कई जगह पर छापेमारी। मणिपुर में ड्रोन अटैक को लेकर प्रदर्शन, महिलाओं ने इम्फाल में निकाली मशाल रैली। ब्रुनई से सिंगापुर के लिए रवाना हुए पीएम मोदी, 2 दिन सिंगापुर के दौरे पर रहेंगे पीएम। प्रधानमंत्री लॉरेंस वोग के बुलावे पर जा रहे हैं सिंगापुर। पीएम मोदी ने ब्रुनई के सुल्तान हाजी हसनल बोलकिया से की द्विपक्षीय मुलाकात, द्विपक्षीय मुद्दों पर दोनों के बीच हुई चर्चा, आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर। दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनी। बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और एनएसएस डोवल भी मौजूद रहे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष सहित 4 को कोर्ट ने 8 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा। वित्तीय गड़बड़ी के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को निलंबित किया, मेडिकल काउंसिल से भी सस्पेंड किया गया। कोलकाता में आज रात 9 से 10 बजे तक कैंडल प्रोटेस्ट का किया गया आह्वान, घरों की लाइट बंद करके शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील। ममता बनर्जी, तानाशाहों की तरह चला रही है सरकार, बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का बयान। पश्चिम बंगाल में एंटी रेप बिल पर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का बयान, ममता सरकार से सही फैसला ममता सरकार ने किया, अपराधियों में कानून का खौफ जरूरी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में वन विभाग ने जागरूकता अभियान चलाया, घर घर जाकर 2 भेड़ियों के हमले की जानकारी दी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों का आतंक बरकरार, मैसी इलाके में गांव वाले रात के वक्त लाठी डंडा और भाला लेकर दे रहे पहरा। वन विभाग और पुलिस की टीम 4 की संख्या में 25 वर्ग किलोमीटर में भेड़ियों की तलाश में जुटी, ड्रोन की मदद से भी रखी जा रही है भेड़ियों पर नजर, पकड़ने की कोशिश। पुलिस लाउडस्पीकर पर लोगों को सावधान रहने और बच्चों को अकेला ना छोड़ने का बार-बार कर रही है अनाउंसमेंट, लोगों से घरों में रहने की भी की जा रही है अपील। वन विभाग की टीम भेड़ियों के लिए लगा रही है ट्रैप, पकड़े नहीं जाने की स्थिति में गोली मारने का भी आदेश। बहराइच वन विभाग के अधिकारी संजय पाठक का बयान, ड्रोन के जरिए भेड़िए की तलाश जारी, किसी अप्रिय घटना की नहीं मिली अभी तक कोई सूचना। यूपी के सुल्तानपुर में भेड़िए के बाद सियार का आतंक, घर के बाहर मां के साथ सो रही 2 महीने की बच्ची को चारपाई से उठाकर ले गया सियार।
खेत से बच्ची की चिल्लाने की आवाज सुनकर परिजन बचाने के लिए दौड़े। मासूम को सियार छोड़कर भागा। परिजन गंभीर हालत में उसे अस्पताल लेकर गए। आनन फानन में मासूम बच्ची को इलाज के लिए मोतीगरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। डॉक्टर्स ने किया मृत घोषित। गुजरात के सूरत में भारी बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न हुए। घरों में घुसा पानी। जल भराव के चलते बड़ी लोगों की परेशानी। गुजरात में लगातार बारिश के चलते उफान पर किम नदी। रिहायशी इलाकों में कई फीट तक भरा पानी। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने कच्छ में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बोले मांडवी में हालात सबसे ज्यादा खराब। आंध्र प्रदेश में बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात। प्रदेश में तैनात की गई एनडीआरएफ की 26 टीमें। राजस्थान के जोधपुर में बारिश के बाद जल भराव। सड़कों पर भरा पानी। धीमी हुई वाहनों की रफ्तार। यूपी के आगरा में हुई जोरदार बारिश। कई इलाकों में भरा पानी। लोगों को हो रही परेशानी। उत्तराखंड के देहरादून में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में झमाझम बारिश। लखनऊ में शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी के घर के बाहर नारेबाजी। हाईकोर्ट के आदेश पर जल्द नई सूची जारी करने की मांग। उत्तराखंड के चमोली में नाबालिग के खिलाफ अश्लील टिप्पणी पर बवाल। नंदानगर में प्रशासन ने धारा 163 लगाई। आरोपी गिरफ्तार। चमोली में नाराज लोगों ने दुकानों में तोड़फोड़ की। पुलिस ने 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। फायरिंग के दौरान 3 तस्करों के पैर में लगी गोली। पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ एक बाइक भी की बरामद। फरीदाबाद गौ तस्करी के शक में हुई आर्यन मिश्रा हत्याकांड में 5 आरोपी गिरफ्तार। हत्या के बाद हथियार भी जो हत्या में हुआ था इस्तेमाल हुआ बरामद। आर्यन मिश्रा के पिता ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए मकान मालिक पर शक जताया। घटना के बाद से ही मौके से फरार है मकान मालिक। दिल्ली के मालवीय नगर में अज्ञात बदमाशों ने एक व्यक्ति पर फायरिंग की। गोली लगने से घायल शख्स को अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया गया। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामला। जेल में बंद आरोपी विकी गुप्ता और सागर पाल ने जान को खतरा बताया। कन्नौज दुष्कर्म मामले में आरोपी नवाब सिंह यादव के छोटे भाई नीलू यादव ने कोर्ट में सरेंडर किया। पुलिस ने 7 टीमों के अलावा एसटीएफ की भी खोजने की बात आई सामने। सबूतों से छेड़छाड़ और किशोरी का मेडिकल ना कराने के लिए नीलू यादव पर है। किशोरी की बुआ को पैसे का ऑफर देने का आरोप। पुलिस ने घोषित कर रखा था 25,000 रुपए का इनाम। यूपी के जौनपुर में पुलिस और बदमाश के बीच एनकाउंटर। पुलिस ने पैर में गोली मारकर किया गिरफ्तार। मुरादाबाद के सब्जीपुर गांव की बड़ी मस्जिद के अंदर आपस में भिड़े नमाजी। जमकर चले लात घूसे और बेल्ट। 2 बच्चे घायल समेत कई लोगों के घायल होने की खबर। मस्जिद में नमाज पढ़ने आए लोगों के बीच मामूली बात को लेकर विवाद हुआ। एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट हुई। तमिलनाडु के कोवलम में भीषण सड़क हादसा। ट्रक से टकराई कार। हादसे में 4 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के नीमच में भ्रष्टाचार के खिलाफ युवक का अनोखा प्रदर्शन। शिकायतकर्ता ने आवेदनों और सबूतों के कागजों की लंबी माला लपेटकर जमीन में रेंगता हुआ शिकायत के लिए जनसुनवाई में पहुंचा। कंकारिया तलाई पंचायत के सरपंच और उसके पति के खिलाफ मुकेश नाम के शख्स ने की थी शिकायत भ्रष्टाचार की। कार्रवाई नहीं होने पर अपनाया विरोध का अनोखा तरीका। यूपी के सीतापुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी छापेमारी। अवैध तरीके से चल रहा 3 अस्पतालों को सीज किया गया। स्वास्थ्य विभाग की छापे की कार्रवाई की सूचना पर हॉस्पिटल का संचालक मरीजों को बेसमेंट में बंद करके भागा। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी को छुड़वाया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 14 साल की नाबालिग से रेप की वारदात। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपी को किया गिरफ्तार। दूसरा आरोपी अभी फरार। छात्रा को घुमाने के बहाने कोचिंग से होटल लेकर गया था आरोपी। जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ रेप किया। उड़ीसा के बालासोर में 9 साल की आदिवासी लड़की की रेप के बाद हत्या। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। लुधियाना में तेज रफ्तार बस पलटी। एक व्यक्ति की मौत, 2 घायल। हरिद्वार से जम्मू जा रही थी बस। चेन्नई में कॉलेज छात्र ने 4थी मंजिल से कूदकर जान दी। कुछ दिन पहले गांजा रेड मामले में पुलिस ने अरेस्ट किया था। भोपाल के स्टेट म्यूजियम में फिल्मी स्टाइल में चोरी। म्यूजियम में विजिटर बनकर घुसा चोर। आरोपी ने चुराए एंटीक सिक्के। म्यूजियम से भागते वक्त दीवार से गिरा आरोपी। चोर के पास से करीब 15 करोड़ के एंटीक आइटम्स बरामद। IC 814 सीरीज पर बवाल बढ़ने के बाद नेटफ्लिक्स ने गलती मानी। वेब सीरीज में नया डिस्क्लेमर जोड़ने का फैसला लिया। सीएम नीतीश कुमार ने नए पटना एयरपोर्ट का जायजा लिया। डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद रहे। पेरिस पैरालंपिक्स में भारत ने अब तक 20 मेडल जीते। भारत को 3 गोल्ड, 7 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल मिले। पेरिस पैरालंपिक्स में मेंस हाई जंप में शरद कुमार को सिल्वर मेडल। मरियप्पन थंगावेलू ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। अजीत सिंह ने मेन कैटेगरी भाला फेंक F46 वर्ग स्पर्धा में जीता सिल्वर मेडल। इसी कैटेगरी में सुंदर सिंह गुर्जर ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। एथलेटिक्स की वुमेन 400 मीटर T20 स्पर्धा में दीप्ति जीवनजी ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। दीप्ति ने फाइनल में 55.82 सेकंड का समय लिया और तीसरे पर फिनिश किया। दीप्ति जीवनजी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। राष्ट्रपति ने कहा, ये आपके समर्पण की जीत है। PM ने लिखा, अनगिनत लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं दीप्ति जीवनजी।
निशानेबाज जवनी लेखरा महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन HS1 स्पर्धा के फाइनल में 5वें स्थान पर रही। पेरिस पैरालंपिक्स में दूसरा पदक जीतने से चूकी। भारतीय तीरंदाज पूजा 4-0 की बढ़त बनाने के बावजूद क्वार्टर फाइनल में हारी। चीन की वू चुनयान के खिलाफ 4-6 से मिली शिकस्त, पेरिस पैरालंपिक्स से बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैरालंपिक्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को दी बधाई। ब्रुनेई दौरे से के बीच पीएम ने समय निकालकर पैरालंपिक्स खेलों के पदक वीरों को फोन किया। आईसीसी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 के फाइनल की तारीख और जगह का किया ऐलान। लॉर्ड्स में 11 से 15 जून के बीच खेला जाएगा। जर्मनी में वर्ल्ड बधिर शूटिंग चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा। मिक्स्ड एयर राइफल में भारत को गोल्ड और सिल्वर मेडल मिला। माहित संधू और धनुष श्रीकांत की जोड़ी ने जीता गोल्ड। नताशा जोशी और मोहम्मद मुर्तजा वानिया ने किया सिल्वर मेडल पर कब्जा। प्रो कबड्डी लीग का 11वां सीजन 18 अक्टूबर से होगा शुरू। 3 शहरों में खेला जाएगा प्रो कबड्डी लीग।